हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए मैथ्स का एक टॉपिक भिन्न यानी फ्रैक्शन उसके बारे में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगी। इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एक वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएँ यानी फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फ्रैक्शन यानी भिन्न क्या है वो पता करना होगा कि क्या है भिन्न। तो वह संख्या जो अंश बटे हर के रूप में होती है, अर्थात 1/2, 2/4 ऐसे बटे में होती है, जिसमें अंश व हर यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर होता है, भिन्न या फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास दिया है 5/12, जिसमें जो 5 है वो अंश है। ऊपर वाला 5 क्या है? अंश यानी न्यूमरेटर है, और 12 जो क्या है? हर है यानी डिनोमिनेटर है। समझ में आया? जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर कहलाता है और नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर कहलाता है, जिसमें ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो ये होता है भिन्न। जब भी आपको कोई संख्या आ जाए ऐसे बटे में तो वो भिन्न कहलाएगी यानी कि फ्रैक्शन कहलाएगी। अब इसमें कुछ बातें याद रखने के लिए हैं। यदि अंश यानी जो ऊपर वाला है शून्य हो, ऊपर वाला क्या हो? शून्य हो, तो भिन्न का मान भी शून्य होता है। यानी अगर हमारा अंश शून्य हो जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमेशा शून्य ही आएगा। और यदि हर शून्य हो तो भिन्न का मान अनंत हो जाता है, अर्थात ज्ञात नहीं किया जा सकता। मतलब हमें पता ही नहीं होगा कि उसका आंसर क्या आएगा। तो जब भी अगर नीचे शून्य आ जाए तो उसका मान इन्फिनिटी, और ऊपर शून्य आ जाए तो उसका मान 0। समझ में आया आपको? ओके, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे भिन्न के प्रकार कि टाइप ऑफ फ्रैक्शन। क्या क्या टाइप्स हैं भिन्न के? तो सबसे पहला इसमें उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन या उचित भिन्न है क्या? तो भिन्न का हर यानी डिनोमिनेटर यदि अंश यानी न्यूमरेटर से बड़ा हो तो भिन्न को उचित भिन्न कहते हैं या प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब जब भी आपका जो नीचे वाला है वो बड़ा आ जाए तो वो क्या होगा? हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा यानी उचित भिन्न होगा। जब भी नीचे वाला बड़ा आ जाए तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। जैसे 1/2, 4/7, 10/11। अब देखो, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये क्या होगा? ये उचित भिन्न होगा यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। उसी प्रकार अनुचित भिन्न, ये प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न का उल्टा होता है। अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? उचित भिन्न का उल्टा। मतलब भिन्न का अंश यानी न्यूमरेटर यदि डिनोमिनेटर हर से बड़ा हो तो भिन्न को अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे देखो, इसमें नीचे वाला बड़ा था, अब ये अनुचित भिन्न उचित का उल्टा है, तो इसमें क्या होगा? ऊपर वाला बड़ा होगा। जैसे 4/3, 7/5, 11/2। देखो, इसमें ऊपर वाला बड़ा आ रहा है और नीचे वाला कैसा आ रहा है? छोटा आ रहा है। तो उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या बड़ी होती है और अनुचित भिन्न में ऊपर वाली संख्या बड़ी होती है। अब अगला है हमारा मिश्र भिन्न यानी मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या है? यदि एक पूर्णांक तथा भिन्न से मिलकर बनी हो तो भिन्न को मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न कहते हैं। मतलब मिक्स मतलब इसमें एक सिंपल सी कोई संख्या हो और एक भिन्न आ जाए, एक फ्रैक्शन आ जाए। जैसे 3 क्या है? एक पूर्णांक है, अलग है, उसमें कोई फ्रैक्शन है क्या? उसके साथ कोई बटे में है क्या? नहीं, अलग है वो। तो इसके साथ क्या है? एक भिन्न आ गया, 2/3। कौन सा भिन्न है ये उचित भिन्न आ गया इसके साथ, क्योंकि नीचे वाला कैसा है? बड़ा है, तो उचित भिन्न आ गया। और ये कैसा है? एक पूर्णांक है 3। तो जब पूर्णांक और भिन्न से मिलकर कोई फ्रैक्शन बनता है तो उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे 3 सही 2/3, 5 सही 6/7, इस प्रकार से ये होगा मिश्र भिन्न। अब अगला है हमारे पास मिश्रित भिन्न। अब ध्यान रखना, मिश्र भिन्न और मिश्रित भिन्न ये दोनों अलग है। मिश्र भिन्न में एक भिन्न होता है और एक पूर्णांक संख्या में एक मिश्रित भिन्न में क्या होता है कि भिन्न का अंश या हर यानी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों यदि भिन्न हो तो भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। जैसे इसका जो अंश है, ऊपर वाला जो है वो 2/5 है और नीचे वाला 3/4 है,
अब अलग अलग दोनों भी फ्रैक्शन में आ रहे, ऊपर अंश भी फ्रैक्शन में आ रहा और नीचे हर भी फ्रैक्शन में आ रहा, तो ये क्या होगा, मिश्रित भिन्न होगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगा। समझ में आया। अब अगला है हमारे पास व्युत्क्रम भिन्न। अब व्युत्क्रम भिन्न यानी रेसिप्रोकल फ्रैक्शन। अब रेसिप्रोकल फ्रैक्शन क्या है, भिन्न के अंश तथा हर को यदि आपस में बदल दिया जाए तो प्राप्त भिन्नों को व्युत्क्रम भिन्न या रेसिप्रोकल फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मेरे पास दिया है 5/2 कि व्युत्क्रम भिन्न क्या होगी, 2/5 होगी, यानी उल्टा। व्युत्क्रम मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल करना, यानी 5/2 का क्या हो जाएगा, 2/5, यानी नीचे वाला का जाएगा ऊपर वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, 5/2 का 2/5 होगा। ये बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। अब अगला है वितत भिन्न, कंटिन्यू फ्रैक्शन। अब वितत भिन्न में क्या है कि भिन्न के अनेक भिन्न होना ही वितत भिन्न या कंटिन्यू फ्रैक्शन कहलाता है। मतलब भिन्न की भिन्न होना, जैसे 1 + 1/2 + 1 2 + 1, फिर इस 1 का भी बटे में 3 + 4, फिर 4 के बटे में 5, इस तरह लगातार फ्रैक्शन बनते जाना, ये क्या होगा, एक वितत भिन्न होगा, यानी कंटिन्यू फ्रैक्शन कहलाएगा। अब अगला है हमारे पास भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, यानी फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शन। इसमें सबसे पहला हमारे पास है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना। अब अनुचित भिन्न मतलब क्या, जिसका हर कैसा हो, बड़ा हो, ऊपर वाला अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, यानी ऊपर वाला अंश हमारा बड़ा होना चाहिए। मतलब चेंज अ मिक्स फ्रैक्शन इनटू अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में से चेंज करना है। तो भिन्न के हर को पूर्णांक से गुना करके प्राप्त गुणनफल में अंश जोड़ देने से मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल जाती है। इतना परिभाषा नहीं भी याद रखिए तो हम डायरेक्ट समझते हैं। यहाँ पे 4 सही 2/7 ये कैसा है, एक मिश्र भिन्न में है, क्योंकि इसमें एक पूर्णांक है और एक क्या है, एक भिन्न है। अब इसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, अनुचित भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, आगे वाले के साथ नीचे वाले का इंटू करेंगे और जो आंसर आएगा उसके साथ ऊपर वाले को ऐड करेंगे, यानी 7 का 4 के साथ इंटू गुना करेंगे प्लस और ऊपर वाले को जोड़ देंगे। जैसे 7 चौक 28 या 7 चौक 28 और 28 और 5 में जोड़ देंगे तो 33 आ जाएगा, यानी 33/7 आ गया हमारा आंसर। यानी नीचे वाले का आगे वाले के साथ गुना करते हैं और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला जोड़ देते हैं। इस प्रकार हमें अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन प्राप्त होता है। जैसे देखो ऊपर वाला बड़ा आ गया और नीचे वाला छोटा आ गया, तो ये है मिश्र भिन्नों को अनुचित भिन्न में बदलना। सेकेंड कंडीशन हमारे पास अनुचित भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदलना। अब जो अनुचित भिन्न है यानी ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, ये जो है इस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना है। इस प्रकार से एक पूर्णांक हो और एक भिन्न हो। चेंज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। हमारे पास दिया है 17/2। अब हम क्या करेंगे, नीचे वाले से ऊपर वाले को भाग देंगे। 17 को 2 से भाग दिया तो 2 8 16 और शेषफल का बचा 1। अब ध्यान रखना इसका एक सूत्र है, भागफल सही शेषफल बटे भाजक, यानी जो नीचे आता है वो सबसे ऊपर और जिससे हम भाग देते हैं वो हमेशा नीचे रहेगा। ये याद रखने की कोई बड़ी बात नहीं है कि जो नीचे रहता है वो तो हमेशा नीचे ही रहेगा 2, लेकिन याद रखना जो शेषफल बचता है, जो नीचे बच जाता है शेषफल, वो हमेशा ऊपर आता है और भाग देने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो आगे आ जाता है। तो इस प्रकार हम उसे मिश्र भिन्न में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ये हो गई मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना। हम इस प्रकार बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा ये बात ध्यान रखना कि जो शेषफल आता है वो सबसे ऊपर, जिससे भाग देते हैं वो हमेशा नीचे और जो हमारा आंसर आता है वो आगे आता है। इतना भी अगर याद रख लिया तो आप कोई भी किसी भी प्रकार का सवाल कर लगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 15 को भाग देना है 2 से, 15 को 2 से भाग दे दो, 2 7 14 और बचा 1। अब जो नीचे आया वो सबसे ऊपर, जो ऊपर आया वो कहाँ आएगा, आगे, और जिससे हमने भाग दिया है वो हमेशा नीचे। ये बदल गया। अब इसी को अगर हम फिर से इसमें बदले, इसमें अगर बदले तो कैसा बदलेगा, इसका इसके साथ क्या करो, इंटू करो और ऊपर वाले के साथ एडिशन कर दो। 2 7 14 14 और 1 15, 15/2। देखो फिर से वही का वही आ गया।
इसको भी वैसे ही करेंगे, 2 8 16, 16 और 1 17, 17/2 आ गया। मतलब इस प्रकार हम मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में और अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में आसानी से बदल सकते हैं। अब मैं बताऊँगी आपको भिन्नों का योग, एडिशन और फ्रैक्शन, यानी अगर ऐसे भिन्न वाले सवाल आ जाते हैं तो हम उसको कैसे जोड़े, कैसे घटाए, कैसे गुना करें, कैसे भाग करें, ये सब मैं सिखाऊंगी। उसमें सबसे पहला है योग करना, यानी जोड़ना, एडिशन करना। अब देखो हमारे पास दिया है 2/5 प्लस 3/5। अब ये ध्यान रखना, जब भी सेम नंबर आ जाते हैं हर में नीचे, तो दोनों एक ही बार आता है, यानी दोनों का एलसीएम 5 ही आया और ऊपर वाली संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। 2 + 3, यानी 3 और 2 कितना हो गया, 5/5। 5 को 5 से भाग देंगे तो 1 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना, अगर अलग अलग आ जाए तो क्या करें, इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, 4 5 20 करके वो एलसीएम भी आता है, लेकिन हम एलसीएम से नहीं करते, हम डायरेक्ट शॉर्टकट तरीके से करते हैं, इंटू करके, क्रॉस इंटू करते हैं। इसमें जो हमारा नीचे इधर 4 है उसका इधर गुना होगा क्रॉस में, और इधर वाला 5 उसका इधर वाला इंटू होगा, यानी 4 दूनी 8। देखो ये 4 का 2 में इंटू किया और 5 का 3 में इंटू किया, और नीचे वाले का नीचे इंटू, 4 दूनी 8, 5 तिया 15, और नीचे वाला 5 चौक 20, ये हो गया। अब 8 और 15 को जोड़ दिया तो 23 आ गया, और बटे में 20, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमेशा अगर ऐसे क्रॉस इंटू करके करोगे तो आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। और अगर बहुत बड़ी बड़ी संख्या रही तो हम उसका एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, एलसीएम वाला भी मैं सिखाऊंगी, लेकिन अभी सिंपल तरीके से ये वाला सीख लेते हैं। अभी हो गए 2 वाले आ गए फ्रैक्शन को जोड़ना। अब ये 3 फ्रैक्शन आ गए, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम पहले 2 संख्याएं लेंगे, 2 भिन्न लेंगे, उन 2 भिन्नों को हल कर लेंगे। फिर जब वो एक भिन्न में प्राप्त हो जाएगा, एक अकेला साधारण सा प्राप्त हो जाएगा, फिर तीसरे को नीचे उतारेंगे 1/6। फिर इन दोनों का हमने फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीपल किया, तो 6 का 23 में इंटू किया तो 138 आया, और 20 का 1 में इंटू किया तो 20 आया, और नीचे का नीचे 20 का 6 में इंटू किया तो 120 आया। ऊपर वालों को जोड़ दिया तो 158 और 120, नीचे वैसा का वैसा, यह गया हमारा आंसर। अगर आपको यहीं पे आंसर नहीं चाहिए, आपको और चाहिए, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करो तो आपका आंसर और भी आ जाएगा। अब है भिन्नों का घटाना, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, यानी हम सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं भिन्न का। तो जैसे हमारे पास दिया है 3/5 माइनस 2/5। अब देखो इसमें भी सेम संख्या ले ली मैंने नीचे। अब इसमें भी वैसे ही होगा, अगर सेम नंबर आ जाए तो दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, और 1 का इंटू कर दो ऊपर, तो 3 में से 2 माइनस कर दो तो 1/5 आएगा। 3 में से 2 गया 1/5 ही हमारा आंसर है। सेम प्लस वाले जैसा ही है, बस में हमें चिन्ह परिवर्तित करना है, प्लस है तो प्लस रखो, माइनस है तो माइनस करो, दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम है। अब अगला देखो नंबर अलग अलग आ गए, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीपल, 6 का इंटू 3 में करो, 5 का इंटू 2 में करो, 2 में करो, है ना, 6 का गुना 3 में, 5 का गुना 2 में, और नीचे 5 का गुना 6 में, तो 6 तिया 18, और 5 दूनी 10, और 5 6 30, 18 में से 10 गए तो 8 बचा, 8/30, ये हमारा आंसर हो गया। अब फिर से वही कंडीशन, 3 संख्या आ गई माइनस माइनस में, तो वैसे ही 2 को लेके करो, तो 2 को लेके किया तो हमारा आया, कितना आया था हमारा, 18 माइनस 10, 8/30 आया था, 8/30 आया था, ये 2 को लेके किया। तो अब ये तीसरा वाले को उतारो नीचे 1/2 को, इसमें फिर से क्रॉस मल्टीपल, 8 दूनी 16, 30 से कम 30, और 30 दूनी 60। अब देखो भाई इसका कुछ नहीं, मतलब प्लस, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, प्लस माइनस माइनस, यानी 30 में से 30 में से 16 गए तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। और मैंने बताया था कि जो चिन्ह बड़ी संख्या के आगे होता है वही चिन्ह लगता है। अब बड़ी संख्या के माइनस है तो इसमें भी क्या लगेगा, माइनस लगेगा, यानी माइनस का 14/60 हमारा आंसर है। अगर यही भी आंसर नहीं चाहिए तो इसको ऊपर भी 2 से भाग दो, नीचे भी 2 से भाग दो। ऊपर 2 से भाग दिया तो 2 7 14, 2 3 6 0, 7/30 हमारा आंसर रहेगा। अब अगला है हमारा भिन्नों का गुना करना, यानी भिन्नों का गुना हम किस प्रकार करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन। अब दिया 1/3 गुना 5/4। अब ये बहुत सिंपल है, गुना में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, इसमें कोई क्रॉस इंटू नहीं होता। 5 से कम 5, 4 तिया 12, हो गया आंसर। और ले ले अगर सेम नंबर ले ले तो ऐसा नहीं कि एक ही आएगा, इसमें वैसा नहीं होता, ये कोई प्लस माइनस नहीं है, तो 2 1 कम 2 और 3 तिया 9। इस प्रकार अगर सेम भी आ गई, अलग अलग भी आ गई, तो हम उसका इंटू ही करना है, ऐसा नहीं कि वही का वही रख दो। अब 3 बार आ जाए
तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटू कर दो तीनों का। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 चौक 12, 12 36। ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया भिन्नों का गुना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। ये बहुत ही सिंपल है गुना करना। अब है भिन्नों का भाग, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्नों का भाग ज्ञात करने के लिए पहली संख्या को दूसरी भिन्न की व्युत्क्रम से गुना करते हैं। जैसे देखो हमारे पास दिया है 5/3 भागिला 7/2, यानी हमें 5/3 को भाग देना है 7/2 से। अब इसमें क्या होता है, 5/3 वैसा का वैसा, भाग का चिन्ह हट के लग जाता है गुना का चिन्ह और संख्या हो जाती है उल्टी पुल्टी, यानी 7/2 का 2/7 हो जाएगा, यानी इसका व्युत्क्रम हो जाएगा सामने वाली संख्या का। और फिर इंटू लग गया, मतलब अपना इंटू वाला क्या बोलता है नियम कि ऊपर वाले का गुना ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का गुना नीचे वाले के साथ। तो 5 दूनी 10, 3 7 21। सेम कंडीशन दूसरे वाले इसमें भी सेम आ जाए संख्या, 5/3 भाग में 4/3, तो 5/3 वैसा का वैसा, भाग का चिन्ह हटा तो गुना का चिन्ह लगेगा और संख्या क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, यानी व्युत्क्रम हो जाएगा 4/3 का 3/4। ये भूलना मत, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, भाग का चिन्ह हटा के इंटू तो लगा लेते, गुना तो लगा लेते, लेकिन संख्या उल्टी करना ही भूल जाते हैं। अब नीचे वाले, अब याद रखना गुना में नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या कटती है, नीचे के 3 से ऊपर के 3 कट गए, ऊपर बचा 5, नीचे बचा 4, 5/4 हमारा आंसर है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि तीनों संख्याएं भाग में आ जाए हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, तीनों के लिए सेम नियम, पहले इसका भाग हटा लो, पहले वाले का दोनों का कर लो, तीन बटे 4 हो गई और भाग में 2/3 वैसा का वैसा, नीचे वाले के 3 से ऊपर वाला 3 कट गया, अब बचा 5/4 बचा। अब ये फिर से भाग का चिन्ह हटा गुना का चिन्ह लगा, संख्या हो गई उल्टी पुल्टी, 2/3 का 3/2, 3 से 3 कटा, ऊपर बचा 5 गुना, यहाँ पे बचा 1 गुना 3 और नीचे बचा 4 गुना 2, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 4 दूनी 8। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप लोगों को मेरा वीडियो आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं और वीडियो अपलोड करूं और आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए।